नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं शहीद बिपिन रावत जी की जीवनी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ। सीडीएस रावत अपनी पत्नी समेत 14 लोगों के साथ वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज ऑफ स्टाफ के कार्यक्रम में जा रहे थे, जिसमें से 13 लोग शहीद हो गए और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। उनका सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पूरा देश उनके लिए शोक जता रहा है। इस दुख में आइए जानते हैं सीडीएस रावत जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत ने भारतीय सेना की सेवा की और लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। उनकी मां उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक पूर्व विधायक की बेटी थी। बिपिन रावत की शिक्षा की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल ऑफ सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से प्राप्त की और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में शामिल हो गए। वहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन और यूनाइटेड स्टेट आर्मी कमांड में हायर कमांड कोर्स और कोर्ट लिवेंथर्ड इंसास में जनरल स्टाफ कॉलेज के भी स्नातक रहे। उन्होंने MPhil भी किया। रक्षा अध्ययन में डिग्री के साथ साथ मद्रास विश्वविद्यालय से प्रबंधन और कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा भी किया था। सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययन पर उनकी शोध के लिए उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डायरेक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD की डिग्री से उन्हें सम्मानित किया गया। अगर हम सीडीएस बिपिन रावत के सैन्य कैरियर की बात करते हैं तो एक जाबाज सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत की सेना में एंट्री 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्ति हुई थी, जो उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत की इकाई थी और यहीं से भारतीय सेना में आपने अपने कैरियर के शानदार और अपने अदम्य शौर्य और साहस के किस्से लिखकर इतिहास में अमर हो गए। सबसे पहले आपकी पोस्टिंग मिजोरम में हुई, जहां आपने बटालियन का नेतृत्व किया। आपने आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करते हुए 10 साल बिताए और मेजर से लेकर वर्तमान CDS तक विभिन्न सेवाओं में काम किया। इस महान सैन्य अधिकारी को चोटियों की लड़ाई में महारत हासिल थी। इन्होंने उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए अनेक ऑपरेशनों का नेतृत्व किया और कई सर्जिकल स्ट्राइक भी किए। आपको काउंटर इमरजेंसी का विशेषज्ञ भी माना जाता था। पूर्वोत्तर भारत में चीन से सटी LAC पर आपने एक इन्फेंट्री बटालियन को भी कमांड किया था। कश्मीर घाटी के रेस्क्यू राइफल्स और इन्फेंट्री डिवीजन के आप कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। मेजर के पद पर रहते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के उत्तरी में एक कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने कर्नल के रूप में किबिथु में LAC के साथ अपनी बटालियन की कमान संभाली। ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक अध्याय 7th मिशन में बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। बिपिन रावत ने उरी में 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला। उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना को संभालने से पहले दीमापुर में के मुख्यालय वाली 3rd कोर की कमांड भी संभाली। सेना कमांडर ग्रेड में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया। थोड़े समय के कार्यकाल के बाद उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें और अंतिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें 30 दिसंबर 2019 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 जनवरी 2020 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। नियुक्ति की रैंक व तिथि के बारे में अगर हम बात करें तो
सेकंड लेफ्टिनेंट 8 दिसंबर 1978 को इनको नियुक्ति हुई थी। लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1980 को, कप्तान 30 जुलाई 1984 को बने, मेजर 16 दिसंबर 1989 को, लेफ्टिनेंट कर्नल 1 जून 1998 को और कर्नल 1 अगस्त 2003 को बने। ब्रिगेडियर 1 अक्टूबर 2007, मेजर जनरल 20 अक्टूबर 2011, लेफ्टिनेंट जनरल 1 जून 2014 और जनरल 1 जनवरी 2017 और उसके बाद में जनरल CDS 31 दिसंबर 2019 को। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो CDS जनरल बिपिन रावत ने अपने 43 वर्षों के कैरियर के दौरान वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए कई पदक और सम्मान प्राप्त किए। विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा पदक, घाव पदक, सामान्य सेवा मेडल, विशेष सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, उच्च ऊंचाई सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, स्वतंत्रता पदक की 25वीं वर्षगांठ का मेडल, 30 वर्ष की लंबी सेवा मेडल, 20 साल लंबी सेवा मेडल और 9 साल लंबी सेवा मेडल। शून्य से शीर्ष तक इस महान सैन्य अधिकारी की सफलता और उपलब्धियों भरे सफर का श्रेय आपके सैन्य परिवार के संस्कार और आपके मल्टी डायमेंशन सोच को जाता है। आप अपनी बौद्धिक कुशलता और अपनी श्रेष्ठ और कर्मठशील अनुभवों से हासिल किए गए सैन्य गुणों के खजाने को देश के युवा सैन्य अधिकारियों को साझा करने में कभी पीछे नहीं रहे, ताकि हमारा प्यारा भारत सुरक्षित रहे। 8 दिसंबर 2021 को कोयम्बटूर के पास सुलूर में भारतीय वायुसेना के अड्डे से पायलट ग्रुप कैप्टन पृथ्वी सिंह चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के साथ CDS बिपिन रावत ने अपनी पत्नी मधुरिका रावत के संग उड़ान भरी थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह इनकी अंतिम उड़ान थी, जो उन्हें सीधे अनंतिम ऊंचाई यानी ईश्वर के पास परलोक ले जाने वाली थी। वायुसेना के चौपर M117V5 में उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी समेत कुल 14 लोग सवार थे और इनमें से 13 लोगों की शायद भगवान को भी आवश्यकता थी। और हमारे देश ने भारत माता के नाम जनरल बिपिन रावत के साथ साथ इन 13 लोगों को भी खो दिया। किंतु जिस तरह भारत के बच्चे ने नम आंखों से जनरल बिपिन रावत तथा उनकी टीम की विदाई की, इस भाव विभोर दृश्य को देखकर तो स्वयं काल को भी अफसोस जरूर हो रहा होगा, क्योंकि हमारे जनरल बिपिन रावत देश के प्रत्येक युवा हृदय भी हमेशा निवास करते रहेंगे। इनकी शहादत और इनका अदम्य शौर्य तथा बहादुरी के उदाहरण देश के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। इस तरह जनरल बिपिन रावत समस्त टीम के साथ शहीद होकर हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर हो गए। महान सैन्य अधिकारी बिपिन रावत सहित दुर्घटना में शहीद हुए सभी भारत माता के सपूतों को गैलेक्सी कंपटीशन परिवार के प्रत्येक छात्र तथा स्टाफ की ओर से विदीर्ण हृदय के साथ अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन को झकझोर दिया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अधिकतम अपने इस मित्रों और प्रियजनों को यह जानकारी साझा करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जनरल बिपिन रावत तथा उनके सब साथी अमर रहें।